हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत में पद लेखन बताइए, और साथ ही साथ आप बोल रहे थे सर संस्कृत अनुच्छेद बताइए। आपको पता है कि संस्कृत पद लेखन 8 अंक के पूछे जाते हैं और संस्कृत अनुच्छेद 7 अंक के पूछे जाते हैं। तो आपके लिए हमने एक नोट्स तैयार किया है, संस्कृत पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन। ठीक है, हमने अच्छी तरीके से अपने से लिख करके उसको तैयार किया है, और जितने भी बनाए हैं अनुच्छेद या फिर संस्कृत पत्र लेखन, यही एग्ज़ाम में रहेंगे। ठीक है, 2023 में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, कैमरे को लाइए तो इधर। ये है संस्कृत पत्र लेखन। ठीक है, इसमें यह कितने अंक के पूछे जाते हैं? 8 अंक के। हम इसमें 19 संस्कृत पत्र लेखन दिए हैं, जिसमें कि आपको 2 पूछे जाते हैं, नहीं 4 पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए 2022 का क्वेश्चन है, 4 पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 2 का ही उत्तर देना है। इसमें स्पष्ट लिखा रहता है। ठीक है, 4 अंक का रहता है, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमने 2022 पर आधारित सारे क्वेश्चन लिए हैं और 19 को दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सीटिंग को देखते हुए हमें लेना पड़ा है। तो 19 को दिए हैं। देखिए ए नंबर में है, अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों का अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, देखिए आपको तरीका पता होना चाहिए लिखने का, शुरू में किस तरह लिखना है और अंत में किससे लिखना है। बीच में आपको थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 नंबर में दिए अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत स्वभाषण शिविर का वर्णन करते हुए बड़े भाई को एक पत्र लिखें। ठीक है, सारा आंसर हमने तैयार कर दिए हैं। ठीक है, सभी को दिखाइए तो एक एक करके। यहाँ देखिए सी नंबर में आप विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से कॉपी में लिख करके याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और डी नंबर में देख लीजिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। फिर देखिए ई नंबर प्रधानाध्यापक के पास शुल्क माफ़ी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। हम इसका आंसर बढ़िया से लिख दिए हैं। एफ नंबर में अपने पिता को एक पत्र लिखना है, जिसमें कि अपनी दैनिक दिनचर्या का वर्णन हो। ठीक है, जी नंबर भी देख लीजिए, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखना है। इसका भी हमने आंसर बढ़िया से लिख दिया है। उसके बाद देखिए अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिनों के अवकाश की स्वीकृति करने हेतु प्राचार्य को एक पत्र लिखना है। यह भी पूछा, 2022 में पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए आगे है अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक समारोह का वर्णन करते हुए मित्र को एक संस्कृत मित्र को पूछा है। ठीक है, आगे देखिए अगला पत्र है आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखें। तो सारा चीज़ लिखा हुआ है। के नंबर देखिए अपने बहन की मांगलिक विवाह वेला में पत्र लिखें, जिसमें 2 दिनों की अवकाश की मांग की गई हो। और एल नंबर है अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने पर संस्कृत में बधाई पत्र लिखें। इसका भी हमने यहाँ आंसर, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एक होमवर्क रहा आपके लिए। और देखिए एम नंबर अपने परिवार के साथ की गई यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को संस्कृत में पत्र लिखें। इसका भी आंसर लिखा गया है। विद्यालय में खेल प्रांगण में सुधार हेतु प्रधानाध्यापक को एक संस्कृत में पत्र लिखना है। ठीक है, इसका भी आंसर हमने लिख दिया है। और सारा का हम यहाँ देखिए ओ नंबर अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में पत्र लिखना है। इसका भी बढ़िया से आंसर यहाँ लिखा गया है। आपको देखिए शुरू में और अंत में ध्यान देना है, सही सही लिखना है। बीच में अगर आप अनुस्वार विसर्ग बैठा करके अगर लिख देते हैं, वर्णन कर देते हैं, ठीक है, तो वो नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आपको शुरू और अंत में ध्यान देना है लिखते वक्त। उसके बाद अपने मित्रों के साथ मनाए गए एक वनभोज का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है। इसका भी आंसर यहाँ लिखा गया है। उसके बाद देखिए अपने साथियों के साथ विद्यालय परिसर में सफाई कार्यक्रम चलाने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु
करने के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। इसका भी आंसर लिखा गया है। उसके बाद है नामांकन पंजी आपके पिताजी का नाम गलत अंकित हो गया है, उसे सुधारने हेतु तो प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और अंत में है ग्रीष्मावकाश में आप शैक्षणिक यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा व्यय के लिए रुपये 1500 भेजने के लिए पिता को जी को एक पत्र लिखना है। इसका भी हमने यहाँ आंसर लिख दिया है। पसंद है। अब देखिए आपको अनुच्छेद लेखन जो पूछा जाएगा, अस्माकम विद्यालय, गंगा, हिमालय, होलिकोत्सव, सरस्वती पूजा और ये संस्कृत भाषाया महत्वम, परोपकार पर दिए हैं, दीपोत्सव पर दिए हैं, दूरदर्शनम पर दिए हैं और कोरोना वायरस। तो 11 गो आपको दिए हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद और इसका भी आंसर देखिए बढ़िया से लिखा गया है, बहुत ही सरल सरल भाषा में। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा जितने भी लिखे हैं और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही परीक्षा कम समय बचा हुआ है। ठीक है, 14 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।